5 पॉइंट बता दीजिए आप, क्योंकि आप पढ़ के आई हैं, तो आप बताइए कि 10 साल में संविधान का कौन कौन सा, भाषण मत दीजिएगा। हजारों जर्नलिस्ट, हजारों पत्रकारों को जेल के पीछे डाला गया कि क्या ये मौलिक अधिकारों का अपमान नहीं है? बता के जाइएगा, हवाई बातें मत किया करिए। आप प्रवक्ताओं की आदत बड़ी खराब हो गई। 5 सवाल पूछे, मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, संविधान और भारतीय न्याय संहिता में यही अंतर है जो आपकी सोच में अंतर है और हमारी सोच में। हे प्रभु, आप नमस्कार। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि हमारे देश में राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के ज्ञान का क्या स्तर है। डिबेट गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए एक बयान पर केंद्रित थी। सत्ताधारी दल को अंबेडकर विरोधी साबित करने में सभी दल लगे हुए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता रितु चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को संविधान और बाबा साहब अंबेडकर का विरोधी बताना शुरू किया। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कांग्रेस की प्रवक्ता से एक प्रश्न किया कि बीजेपी के 10 वर्षों के शासन में कोई ऐसे 5 काम बताइए जो संविधान विरोधी हों। कांग्रेस प्रवक्ता रितु चौधरी ने इस सवाल के जवाब में जो जलेमियां बनानी शुरू की वो किसी कॉमेडी से कम नहीं था, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कांग्रेस की इस प्रवक्ता का पीछा नहीं छोड़ा। चलिए देखते हैं संविधान संविधान चिल्लाने वाले इन राजनीतिक दलों का संविधान ज्ञान। आप जनता के बीच क्यों नहीं चले जाते? जनता से क्यों नहीं पूछ लेते कि क्या गृह मंत्री ने जनता के मुताबिक, जनता की नजर में वाकई संविधान का या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है? देखिए, उनका इस तरह से बाबा साहब के बारे में बात करना बिल्कुल ये बाबा साहब का अपमान है। और केवल बाबा साहब का अपमान नहीं है, उन करोड़ों लोगों का भी अपमान है, उस देश की जनता का भी अपमान है जो बाबा साहब को अपना देवता मानती है, अपना मसीहा मानती है, अपना नेता मानती है। इनको ये सोच, आप ये करिए, अभी त्रिपाठी जी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत जो है गहनता से इसका जो है वो होना, संविधान के बारे में पढ़ना चाहिए, तो थोड़ा खुद भी पढ़ लेते कि 10 साल में संविधान का किस प्रकार से अपमान हुआ है और जितनी आज गरज रहे थे उस पर क्या एक बार भी सवाल उठाया? चलिए बताइए तो सही क्या हुआ है। 5 पॉइंट बता दीजिए आप, क्योंकि आप पढ़ के आई हैं, तो आप बताइए कि 10 साल में संविधान का कौन कौन सा, भाषण मत दीजिएगा, भाषण मत दीजिएगा, मैं तो पढ़ के आया हूं। चलिए बताइए। रुकिए, आप बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला। आपने मेरा नाम लिया, मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, तो मैं तो आपसे कह रहा हूं मुझे बता दीजिए ना। और जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं अनुराग, इनसे आप ये सवाल पूछेगा, मैं नहीं बोलूंगा। 5 चीजें बताएं जो संविधान का गड़बड़ किया है, बता के जाइएगा, हवाई बातें मत किया करिए। आप प्रवक्ताओं की आदत बड़ी खराब हो गई। 5 सवाल पूछे, मैं नहीं बोलूंगा। आप धैर्य तो रखिए सुनने का। हजारों जर्नलिस्ट, हजारों पत्रकारों को जेल के पीछे डाला गया कि क्या ये मौलिक अधिकारों का अपमान नहीं है? कहाँ, मतलब आप भी पत्रकार हैं अनुराग जी, अब मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो इमरजेंसी की याद दिला। ये क्या पढ़ लिख के नहीं आते? अच्छा, कोई जानकारी, चिल्लाने की ट्रेनिंग इमरजेंसी की संविधान के तहत लगाई गई। कुछ तो ढंग की बात करिए, लोग आपको देखते हैं, राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर है आप, थोड़ा तो मतलब बोलिए ऐसा कि लोगों को लगे कि अरे वाह कांग्रेस की प्रवक्ता थी, बोल गई। यूनिवर्सिटीज पे हमला हुआ था, कभी यूनिवर्सिटीज पे हमला हुआ था आपके जमाने में? जो इस 10 साल में देखा इस देश ने, क्या वो पहले कभी देखा गया था? क्या स्टूडेंट्स को इस प्रकार 5 बातें आप बता पाती संविधान से? मतलब संविधान पढ़ा ही नहीं आपने क्या? दलितों पर जो संविधान के 5 कोई प्रावधान बताइए, 5 कोई बात पाती संविधान से? मतलब संविधान पढ़ा ही नहीं आपने क्या? दलितों पर जो संविधान के 5 कोई प्रावधान बताइए, 5 कोई बातें बताइए जिसको मोदी जी ने हटा दिया हो, गलत तरीके से हटा दिया हो। मैं आपके साथ खड़ा हूं, बताइए, मैं सुनने को तैयार हूं। कोड़े बरसाए गए, दलितों के ऊपर कोड़े बरसाए गए, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? क्या वो संविधान का अपमान नहीं था? क्या दलितों को जीप के पीछे बांधकर घसीटा गया मध्य प्रदेश में? कितनी समस्या है आपकी रितु जी, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करती हैं, बिल्कुल समझ नहीं है, ऐसे खबर बताती हैं। संविधान को बताया आपने, अरे भाई ये गलत है, उसके खिलाफ कानून है, थोड़ा तो पढ़ लिख के आइए। उसके खिलाफ आईपीसी थी, अब बीएनएस है, उसके तहत कोई भी करेगा तो उस निकृष्ट आदमी के खिलाफ कार्रवाई होगी। संविधान और भारतीय न्याय संहिता, इन दोनों का फर्क समझती है आपके? नहीं समझती। सरकार में बैठे हुए आप पहले ये बता दीजिए रितु जी, संविधान क्या होता है और भारतीय न्याय संहिता क्या है, इसका अंतर समझती हैं आप? जंतर मंतर पर बेचारे बैठे
बेटियां जो है आवाज अपना सुन नहीं रही, ये सवाल पूछ लीजिए। सुन रही है, वो आपकी आवाज जा रही है। सिर्फ यही बता दीजिए कि भारतीय न्याय संहिता और संविधान दोनों का फर्क क्या है? पार्लियामेंट में बैठा रहा। आप आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछेंगे तो फिर कैसे जवाब दिया जाएगा? नहीं, मैं सोचा बातें बताइए जिसको मोदी जी ने हटा दिया हो, गलत तरीके से हटा दिया हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, बताइए, मैं सुनने को तैयार हूं। कोड़े बरसाए गए, दलितों के ऊपर कोड़े बरसाए गए, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? क्या वो संविधान का अपमान नहीं था क्या? दलितों को जीप के पीछे बांधकर घसीटा गया मध्य प्रदेश में। कितनी क्या वो समस्या है आपकी ऋतु जी, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करती हैं, बिल्कुल समझ नहीं है, ऐसे खबर बताती हैं, संविधान को बताया आपने। अरे भाई ये गलत है, उसके खिलाफ कानून है, थोड़ा तो पढ़ लिख के आइए। उसके खिलाफ आईपीसी थी, अब बीएनएस है, उसके तहत कोई भी करेगा तो उस निकृष्ट आदमी के खिलाफ कार्रवाई होगी। संविधान और भारतीय न्याय संहिता, इन दोनों का फर्क समझती है आपके? नहीं समझती? सरकार में बैठे हुए आप हैं। पहले ये बता दीजिए ऋतु जी, संविधान क्या होता है और भारतीय न्याय संहिता क्या है, इसका अंतर समझती हैं आप? जंतर मंतर पर बेचारी बेटियां जो है आवाज अपना सुन नहीं रही, ये सवाल पूछ लीजिए। सुन रही है, वो आपकी आवाज जा रही है। सिर्फ यही बता दीजिए कि भारतीय न्याय संहिता और संविधान दोनों का फर्क क्या है? पार्लियामेंट में बैठा रहा। आप आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछेंगे तो फिर कैसे जवाब दिया जाएगा? नहीं, मैं सोचा कोई तो एक बता दे। आप एक तो उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो पढ़कर नहीं आई है, फिर आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं बता मुझसे। दे, मुझे गलत साबित कर दे, मुझे गलत साबित कर दे। 5 ऐसे बिंदु बता दे और एक और बात बताएं कि संविधान और भारतीय न्याय संहिता में अंतर क्या है? देखिए संविधान और भारतीय न्याय संहिता में यही अंतर है जो आपकी सोच में अंतर है और हमारी सोच में। हे प्रभु, आप मुझे भी हंसी आ गई। होने के मैं आमतौर पर हंसता नहीं हूं अपने गजब लेवल हो गया। आप कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, मतलब मेरी और आपकी सोच का अंतर ये संविधान और भारतीय न्याय संहिता का अंतर है रे। क्या आप कहूं मैं, क्या कहूं मैं आपको? अब आपसे तो चर्चा करने, मुझे लग रहा है कि मैं कौन सी चर्चा करूं आपसे? पाटिल जी, मैं तो आपको बार बार पूछा, आप आईपीसी से जोड़ दिए जा रहे हैं। मैं मौलिक अधिकारों की मुझे ये बताइए कि जब भी ऋतु जी, कांग्रेस संविधान पर चर्चा करती है तो कॉमेडी क्यों हो जाती है? सीरियसली चर्चा क्यों नहीं होती? गंभीरता से क्यों नहीं चर्चा होती ऋतु जी? नहीं अनुराग जी, मैं इनसे ये पूछ रही हूँ कि जब मैं मौलिक अधिकारों की बात कर रही हूँ तो उसमें ये आईपीसी को ले आते हैं। मैंने तो आईपीसी की बात करी नहीं अभी सचमुच तक। आप नहीं समझ रहे ऋतु जी हम क्या बात कर रहे हैं, इसीलिए संविधान की बहस हो गई 4 दिन लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर, और राहुल जी और प्रियंका जी की बात का कोई एक संदर्भ संविधान से जोड़कर देश को नहीं पता चला, नहीं पता चला। दुर्भाग्य है ये। और आप बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हैं, क्लिप कटुआ के तौर पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर कह रहा हूं, रैली में बोलना, उसका भाषण काट लेना, मिमिक्री बना देना, ये आज के युग में चलता है। सदन गंभीर जगह है, जनप्रतिनिधि वहां बात करते हैं, सदन का विशेषाधिकार होता है, थोड़ा तो समझिए इन चीजों को। पता नहीं कांग्रेस कुछ नहीं समझने को तैयार है। आप कुछ नहीं समझने को तैयार है, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, आप कुछ समझने को तैयार ही नहीं। ऋतु जी, मेरे समझने न समझने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी अगर वो नहीं समझ रही तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समृद्धि से ग्रसित होगा तो वो तो जहर ही फैलाएगा ना, वो क्या करेगा? नहीं तो मना कीजिए ना राहुल जी प्रियंका जी को, क्यों जहर फैला रहे हैं? नहीं फैलाना चाहिए, क्लिप काट के जहर फैलाना गलत है। ऋतु जी, आप तो प्रवक्ता है, आप बोल नहीं पाएंगे, लेकिन टीवी पीसी बहाने कह दीजिए कि क्लिप काट के गलत संदर्भों के साथ चलाना गलत है। तो आपको तो दर्द हो गई, आपको तो दर्द हो गई। मैं कह रही हूं ना यहाँ पर, क्या मैं अगर महिलाओं के अधिकारों की बात करती हूँ, या मैंने आपसे ये पूछा कि कौन रोक रहा है आपको महिला अधिकारों अचानक की के बात महिला करने से? अधिकार कहां से आ गए? इसीलिए कह रहा हूं आपको बहुत से प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अल्पसंख्यकों को, अब लीजिए अल्पसंख्यक भी आ गए, अब इसके बाद दलित, गरीब, मजदूर, किसान, यही करते करते इस देश में किसी समस्या के समाधान तक नहीं पहुंच पाए। जब कोई सवाल सामने आए तो उसका जवाब खोजा जाता है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, अंत में क्या कहे, पूरा घूम के आ गए, सवालों की परिक्रमा कर दी। क्या हो गया है आप लोगों को? आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोग कब तक जो है चरण पादुका का काम करते रहेंगे? 3-4 शब्द कांग्रेस की ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं, चरण पादुका, चरण चुंबक, कुछ गालियां देना सिखाया जाता है। गोदी मीडिया। अरे भाई गोदी मीडिया, कुछ तर्क तथ्य लाइए। दूसरे प्रवक्ता भी हंस रहे हैं, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुंह दबा के हंस रहे हैं, जरा देखिए उनके चेहरे, वो भी देख रहे हैं कि आप क्या बात कर रही हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि आप कुछ समझ नहीं पा रही, कोई जवाब नहीं दे पा रही। देखिए अनुराग, जब मैं दलितों की बात करती हूँ इनके पास जवाब नहीं है,
जब मैं पत्रकारों की बात करती हूँ इनके पास जवाब नहीं है, जब मैं कहती हूँ कि यूनिवर्सिटीज के ऊपर हमला हुआ है इनके पास जवाब नहीं है, जब मैं ये कहती हूँ लेकिन जब ये संविधान की बात करते हैं तो फिर आपके पास भी कोई जवाब नहीं होता रितु जी।